नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट सीरीज वन लाइनर क्वेश्चन साइंस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। तो आइए टाइम को नो लॉस करते हुए हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन चार्ल्स डार्विन होगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? देखिए, रक्त परिवहन की खोज तो विलियम हार्वे ने की थी, लेकिन अगर हम केवल ब्लड के बारे में बात करते हैं कि ब्लड की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी भाई? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड की खोज की थी और ब्लड परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे आप लोग। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, सिक्कों जो आप लोग 1-2 का सिक्का यूज करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, सेलुलर और मोलिकुलर की बात जब आती है तो ये हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हैदराबाद होगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहा है तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, आधुनिक वर्गीकरण के पिता के बारे में बात करें तो लिनियस को हम आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहते हैं। इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और अगर कोशिका की खोज के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट है आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ था वो स्लाइडेन एंड स्वान और स्लाइडेन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है आपका, सवालों का अध्ययन कहलाता है। देखिए, सवाल कभी आपने पढ़ा था कवकों का अध्ययन, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में और सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ठीक है, लेबोरेटरी कहाँ स्थित है नेशनल केमिकल की? तो आपको बताना है पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। अंगूरों का उत्पादन का मतलब है कि अंगूरों का अध्ययन आप कहाँ पे करते हो? तो विटीकल्चर के अंतर्गत आप लोग अंगूरों का अध्ययन करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो आपको बताना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है किसका? नेत्र रोग के चिकित्सक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? देखिए, हजामत बनाने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, इसलिए राइट आंसर आपको अवतल दर्पण याद करना है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, किस में मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, द्रव का अपेक्षित घनत्व। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापते हैं? तो दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है क्या? अवतल दर्पण। यानी कि मोटर गाड़ी में जो चालक लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है।
नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। देखिए फोटोग्राफिक जो कैमरे का अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है, उसमें अवतल लेंस नहीं होता, उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? देखिए पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, ठीक है, वो अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, भूकंप की मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, और ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं हम लोग? डेसिबल से मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के टॉप 25 क्वेश्चन हम आपके लिए फिर से लाते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? तो आपको बताना है उसकी संख्या अनंत होती है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। इस डॉक्टर जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय की गति को सुनने के लिए। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। हम सूक्ष्मदर्शी को रखते हैं और उस पर कोई वस्तु को रखकर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चंस बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर से लेकर आते हैं आपके लिए सुपर फास्ट सीरीज।